हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बेस आंसर में। और फिर वही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा हम लोग का जो पढ़ रहे थे हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे दोस्तों हम लोग। और फ्रैक्शन में आपने फ्रैक्शन का क्या पढ़ा, जोड़ पढ़ लिया, घटाना पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया आपने। और आज जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके आगे एक स्टेप, जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस कौन ग्रेटर है कौन लेस है ना। फ्रैक्शंस का जो असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हम लोग का है, क्योंकि दोस्तों आप भिन्न पढ़ रहे हो और भिन्न में हम लोग भिन्नों का कंपेरिजन न पढ़े, भिन्नों की तुलना न पढ़ें तो समझिए कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि आपके जो जितने भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव हैं सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके जो फ्रैक्शंस के से रिलेटिव जो है उन्हें कंपेरिजन से रिलेटिव क्या है क्वेश्चंस बनते रहे दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं जो उसकी थीम है, जो उसकी थियरी है उसको। ठीक है, फिर हम लोग कुछ उसका फंडामेंटल, कुछ ट्रिक्स और कुछ जो है तरीके देखेंगे जिससे आसानी से क्या हम लोग भिन्नों की तुलना कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही आज जो है सिंपल लेक्चर होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, इसमें आप जो है थोड़ा सा बात करेंगे आपका जो भिन्न है उसकी। तो भिन्न क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्शन जो किसी भी वस्तु का संपूर्ण भाग का कुछ हिस्सा जो लेते हैं हम लोग, वही क्या है फ्रैक्शन है। इसको उचित अनुचित, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में भी जाना हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करने का मतलब क्या हो गया कि ये कोई आपकी एक वस्तु है, इस वस्तु का कुछ पार्ट आप ले रहे हो तो यह पार्ट इसी से लिया गया एक जो दूसरा पार्ट है इसका कितना गुना है या कितना अधिक है कितना कम है। ठीक है, यही कंपेरिजन क्या है भिन्नों की तुलना कराती है। जैसे यहाँ पे आपका ये वस्तु है, इसको आपने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसी वही सेम वस्तु यहाँ पर भी है। ठीक है, ये 4 भागों में डिवाइड है इक्वल। इसमें से हमने इस पार्ट को ले लिया तो इसको आप बोलते हैं 1/4। ठीक है, अभी आपने क्या किया, उसी प्रकार की वस्तु से इन दोनों पार्टों को ले लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाता है। तो हम लोग को क्या इस कंपेरिजन यही करना है कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट दोनों में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है चित्र से कि ये वाला पार्ट क्या है छोटा है और ये वाला पार्ट क्या है हम लोग का बड़ा है, अधिक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इस पर हम लोग देखिए, यहाँ पे 1/4 है, 1/2 ये हम लोग का अंश हो गया, ये क्या हो गया हर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब इसमें से लेंगे, अभी इसमें से आप एक पार्ट और ले लो तो 3/4 हो जाएगा, है ना। तो आप जैसे किस प्रकार से भिन्न को ले रहे हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है उसका कंपेरिजन के तरीके को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही दोस्तों बीमारी होती है उसी प्रकार से क्या उसका इलाज भी किया जाता है। तो भिन्न की तुलना करने के हम लोग के पास कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। और किस जगह पे किस भिन्न के लिए तुलना में और किस प्रश्न में किस हम लोग तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम लोग आज उसी का डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, ताकि ये रहे कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में भी लगाना है, क्वेश्चन को सही भी सॉल्व करना है। ठीक है, और आसानी से लगाना है तो हम लोग को तरीका मालूम होना चाहिए सही। ठीक है, कौन सा तरीका कब हम लोग इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिन्नें जो होती हैं हम लोग की वो कैसे कैसे किस किस प्रकार से हम भिन्नों को देखते हैं। प्रश्नों के अंदर जो भिन्नें आती हैं हम लोग जो क्वेश्चन आता है उसमें किस किस प्रकार से भिन्नें आती हैं हम लोग की। तो आपके भिन्नों के आने के जो प्रकार है, सबसे पहले तो हम लोग का जो प्रश्न बनेगा उसमें एक सिंपल प्रकार बन सकता है कि ऐसा भिन्न दे देगा आपको जिसके क्या होंगे हर समान होंगे, हर क्या हो समान, हर समान हो, ऐसा प्रश्न आपका बन सकता है जिसमें हर क्या होंगे समान, डिनोमिनेटर क्या होंगे सेम होंगे और उसके न्यूमरेटर क्या होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा जो आपका प्रश्न बन सकता है, प्रश्न में भिन्न दे सकता है, उसमें आपका जो है अंश क्या है, अंश समान हो, है ना, अंश क्या हो समान हो, यानी कि न्यूमरेटर जो उसका है न्यूमरेटर क्या हो सेम हो और डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका तीसरा टाइप इसमें हम लोग का बन जाता है। ठीक है, कि अब इसमें अंश और हर क्या है दोनों क्या है असमान। ठीक है, जब अंश और हर क्या हो समान न हो कर सकते हैं कि जब हम लोग के जो जब अंश एवं हर समान न हो। ठीक है, न अंश समान हो न
हर समान हो, भिन्नों के जो दी गई भिन्न है प्रश्न में, उनके अंश और हर क्या है आपस में समान अगर नहीं है, ना अंश समान है ना हर ही अलग अलग समान है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक टाइप का और मिलता है आपको क्वेश्चन, जब क्या है, जब आपका अंश एवं हर का अंतर, अंश एवं हर का अंतर क्या होता है, समान होता है। अंश एवं हर का अंतर क्या है, समान होता है, समान होता है। ठीक है, अंश और हर का अंतर निकालेंगे या फिर हर में से अंश घटा लीजिए, अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। जितनी भी भिन्न दिए हुए प्रश्न में हम लोग की, उन सभी का जो है अंश और हर का अंतर क्या है, समान आएगा। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग को मिलती है आपका, जब क्या है, जब अंश एवं हर का अंतर समान न हो। ठीक है, तो ये आपका जो है मुख्य रूप से मैंने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि आपका क्या है 5 प्रकार की भिन्न हम लोग को प्रश्न में अक्सर मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, यही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं 5 प्रकार में से बनते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका अभी हम लोग देखें, ये एक तरह से कर लेते क्या, ये बीमारियां हो गई। ठीक है, कैसी भिन्न हैं, अब इनको कैसे हम लोग इसका इलाज करेंगे, कैसे हम लोग उनको पहचानेंगे कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, और वो आपका उनको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उनको फ्रैक्शंस को, तो कैसे फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखेंगे। ठीक है, अब उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हर समान हो, ठीक है, हर समान हो, अंश समान हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आपका जो भिन्न है, ठीक है, हर समान हो अंश समान हो, तो उसको तो हम लोग सीधे भिन्न को देख करके ही बता सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले इलाज के जो तरीके हैं, कितने प्रकार से हम भिन्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो इलाज है किस समस्या के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए हम लोग के लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो कुछ अलग तरीके से देखें, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो कुछ अलग तरीके से आप देखें इसको, बिल्कुल ईजी तरीके से, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या होना चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले जो इलाज की बात करेंगे, सबसे पहले जो सलूशन निकालने की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो इसका बेस है, ठीक है, बेस से शुरू करता हूँ। इसका जो बेसिक रूल है दोस्तों, इसका जो भिन्नों की तुलना करने का जो बेसिक रूल है, ठीक है, बेसिक रूल को हम लोग कहते हैं एलसीएम रूल। एलसीएम रूल, ठीक है, एलसीएम रूल में क्या करते हैं, जो दी गई भिन्न होती है उनके हरों का लौसा लेकर के, ठीक है, उस लौसा में हर से भाग देते हैं और अंश में वो जो भागफल होता है से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि किस भिन्न का जो मल्टीप्लिकेशन क्या है सबसे बड़ा आया है, वही भिन्न क्या होता है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और जिसका अंश छोटा आता है वो भिन्न क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो बेसिक रूल तो हम लोग का एलसीएम रूल है। एलसीएम रूल आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, एलसीएम रूल पता भी होगा। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल से समझते हैं एलसीएम रूल का। जो एलसीएम रूल की हम बात कर रहे हैं, जैसे 3/4 ले लिया आपने, ऐसे ही 5 बटे आपने यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक है, और एक और भिन्न ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए कि 7 बटे क्या ले लिया आपने, यहाँ पे 7/12 ले लिया। ठीक है, 7/12 सिंपल। ये 3 छोटी सी भिन्न लिया समझने के लिए हम लोगों ने। ठीक है, भिन्ने अभी हम लोग देखेंगे, भिन्ने बड़ी हो तो कैसे लगाएंगे, भिन्ने छोटी हो तो कैसे लगाएंगे, सबका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग बेसिक रूल को समझते हैं। बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल एक्चुअली बेसिक रूल क्या है कि जो हर है उन हरों का लसा क्या करते हैं, हरों का लौसा लेते हैं, लघुत्तम समवर्त लौसा लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, हरों का लौसा लेने का मतलब होता है हर को बराबर करना, हर को समान करना। ये है फंडा इसका, हर को समान करना। ठीक है, हर को समान करना। हरों का लौसा लेने का अर्थ क्या है, आपको समझ में आ गया बात। हर को क्या करना है, समान करना है, जो कि हम लोग का पहला वाला टाइप है भिन्न का। ठीक है, हर को समान करना। तो हर देखिए कैसे समान होगा, अभी आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो। आप इसका 4, 6 और 12 का लौसा ले लीजिए। लौसा लेंगे, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 6 6, 2 छक्के 12, ये कट गया आपका। थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब तो ये भी अभाज्य हो गया, तो काटे यहाँ, 9 काटे नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 3 से काट जाएगा तो काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 दूना के 4 तिहाई 12, 2 दूना के 4 तिहाई 12।
तो इसका लॉसा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो लॉसा वाले नियम को समझा रहे हैं। हर से क्या करेंगे, लॉसा में भाग देंगे तो 4 3 12 होगा, और 3 आएगा तो 3 से क्या करेंगे, अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब 6 से कर लो, 6 दूना के 12 होता है, तो 2 5 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 12 एकम 12 हो गया, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी कि जो भिन्न हम लोग की जो भिन्न 3/4 थी वह भिन्न हो चुकी है 9/12, 9/12। और जो भिन्न 5/6 थी वो क्या हो चुकी है, 10/12। और जो भिन्न हम लोग की 7/12 थी अब वो हो चुकी है क्या, 7/12 ही है, वो 7/12। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देख लो दोस्तों, इसमें जो अंश जो बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इसमें जो अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा, वह छोटी भिन्न होगी, वह क्या होगी, छोटी भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये आपका अंश क्या है, 10 बड़ा है, तो ये आपके 10 कौन सी भिन्न थी, बीच वाली भिन्न है 5/6। तो ये 5/6 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। उससे छोटा क्या है, 9/12 में लोग मिला है, जो कि क्या है 3/4 है। तो उससे छोटा कौन होगा, 3/4 होगा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, 7 है ना, तो 7/12 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो हर को बराबर कर लेने का मतलब क्या हो गया कि अगर हर समान हो तो समझ में आ गया कि अगर हर समान होंगे, अगर हम लोग को भिन्न दिया हुआ जिनके हर क्या है, समान है, तो कौन, जिसका अंश बड़ा होगा, है ना, बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी एवं छोटे अंश वाली छोटी होती है। ये हो गया रूल आपके लिए, इलाज इसका। ठीक है, अगर हर समान दिया हुआ है पहले से ही, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए कि 22 आपको 23 दे दिया, 12 आपको 23 दे दिया। ठीक है, आपको 15/23 दे दिया। यहाँ पे सबका हर क्या है, बराबर है, तो सीधे सीधे अब तो वहाँ पे एलसीएम रूल लगाने की जरूरत हम लोग को नहीं है, बेसिक रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है, सबका बराबर दे दिया है। तो इसमें देख लीजिए, अगर हर बराबर है तो 22 सबसे बड़ा है, तो ये वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये वाला उससे बड़ा, उससे छोटा है, तो 15 उससे छोटा हो जाएगा, यानी कि 22/23 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन हो जाएगा, 15/23 हो जाएगा। उससे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 12/23। तो सबसे छोटा पूछेगा तो 12/23 हो गया, सबसे बड़ा पूछेगा तो 22/23 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिक रूल को भी लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिक रूल भी वही है, एलसीएम रूल जो है एक्चुअली क्या है, हर को बराबर करने वाला ही है। ठीक है, हाँ दोस्तों, अभी देखेंगे हम लोग क्या, अभी एलसीएम रूल को आपने अगर समझ लिया है तो किसी भी भिन्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमें बस प्रॉब्लम क्या होती है, जब भिन्न बड़ी देती है, जिन भिन्नों के हर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका लॉसा निकालने में टाइम लगता है और उनको मल्टीप्लाई करने में समय लगता है। तो उससे बचने के लिए कुछ और रूल हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला जो आपने देखा यहाँ पे बेसिक रूल क्या है, एलसीएम रूल। तो एलसीएम रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और हम लोग की जो पहली समस्या थी, वो पहली समस्या क्या है, समाप्त भी हो चुकी है। ऐसे हर बराबर होंगे तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंश बराबर कर दिया। अगला पल पार्ट में क्या है, अंश बराबर है। ठीक है, तो अंश बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है, जब अंश बराबर होंगे, जब अंश सबका बराबर है, हर से क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो रटना नहीं है आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स है, ये अंश बटे हर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम सीधे समझते हैं कि अंश में क्या करना है, अंश में हर से भाग करनी है, हर से क्या करनी है, भाग करनी है। ठीक है, और आप जानते हो कि बड़ी संख्या से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो वैल्यू क्या आता है, कम आता है। और उसी संख्या में अगर छोटी संख्या से किसी से भाग दिया जाए तो वैल्यू क्या होती है, अधिक आती है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, समझने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका 15 है। ठीक है, इस 15 में हम अगर 3 से भाग दें, 3 से, तो 3 5 15 है ना, कितना वैल्यू आया, 5 आया। ठीक है, अभी इसी 15 में हम किससे भाग दे दें, 5 से भाग दे दें, तो कितना वैल्यू आएगा, 5 3 15। ठीक है, तो 3 वैल्यू आया। तो बड़ी संख्या से भाग दिए हैं उसी 15 में, तो वैल्यू 3 आया है।
ठीक है, आप उसी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए हैं तो वैल्यू क्या है, अधिक आया है। यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, अगर वह छोटा है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, अधिक आएगा। और उसी नंबर में अगर हम बड़ी वैल्यू से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर अंश बराबर है, ठीक है ना, अंश क्या है, बराबर हो, ठीक है, तो बड़े अंश वाला जो भिन्न होता है वो क्या होता है, ठीक है, सॉरी, जब अंश बराबर होंगे तो बड़े हर वाली भिन्न क्या होती है, छोटी होती है, और छोटे हर वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो छोटी होती है। जब कब, जब अंश बराबर हो तब। ठीक है, तो इस वाले के लिए अंश जब समान होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंपल, वहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि बड़े हर वाली भिन्न छोटी एवं छोटे हर वाली भिन्न क्या है, बड़ी होती है, तो अगर ये दोनों टाइप है दोस्तों हम लोग का, ये दोनों बीमारियां हैं, तो बिल्कुल ये होम्योपैथिक दवा से भी सही हो सकती हैं। केवल देख करके हम लोग क्या है आंसर बता सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अंश बराबर करने हैं, अंश बराबर कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2/5 है, 2/7 है, 2/3 है, 2/4 है, 2/9 है। ऐसे आप कितना भी नंबर ले लो, देखो इन सभी फ्रैक्शंस का अंश क्या है, बराबर है ना। सभी न्यूमरेटर क्या है, सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करना हम लोग को है, देखना है डिनोमिनेटर देखिए। तो यहाँ पे 9 है, 9 से छोटा, 9 से बड़ा कोई है क्या, नहीं, सबसे बड़ा क्या है, 9 है। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और इसमें देखिए सबसे जो छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे क्या होगा, ये बड़ा होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर समान था, अंश बराबर है, और हर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को लगाने के लिए हम लोग को बहुत वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजीली क्या उसको हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपकी 2 बीमारियाँ बिल्कुल आसान है। ठीक है, इनको आप आसानी से क्या है, इनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से इनको आप देखते ही क्या है, बता सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, केवल देखना है सवाल को और आंसर बताना है आपको। ठीक, समस्या हम लोग की शुरू कब होती है, जब अंश और हर क्या है, समान नहीं होते हैं। ठीक है, भिन्न क्या है, अलग अलग है। ठीक है, भिन्न क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं 2 तरीके से। ठीक है, इस प्रॉब्लम को लोग क्या है, 2 तरीके से देखते हैं कि जब अंश और जो हर क्या है, समान नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम बेसिक रूल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, बेसिक रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेसिक रूल पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक रूल क्या है, एलसीएम रूल है। ठीक है, एलसीएम रूल अभी से समझाया मैंने आपको कि एलसीएम लेकर के देख लेंगे जब अंश और हर क्या है, समान नहीं है तो। ठीक है, अब आप बेसिक रूल नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास और भी कुछ रूल है। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वज्र गुणन जो है, वज्र गुणन आप लगा सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वज्र गुणन लगा सकते हैं। बेसिक रूल अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या है, वज्र गुणन लगा लीजिए। ठीक है, फिर आपका इसी में और आप लगा सकते हो, उनको क्या है, डेसिमल में चेंज कर लो। ठीक है, अगर वज्र गुणन में समस्या आपको आ रही है तो क्या है, उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो उनको क्या है, दशमलव में बदल सकते हैं हम लोग, दशमलव में बदल कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दशमलव में बदलने में कुछ प्रॉब्लम हमको है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, उसको क्या है, परसेंटेज में, प्रतिशत में बदल कर क्या है, बदल कर देख सकते हैं उसको ना, प्रतिशत में बदल करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्या हो गए, आपके पास 3-4 यहाँ पे तरीके हो गए जब अंश और हर क्या है, समान नहीं होंगे तो ये अभी जो तरीके हैं दोस्तों, अभी क्या ये सभी तरीके हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा बीमारी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम रूल, वज्र गुणन रूल, या फिर दशमलव में बदल करके, परसेंटेज बदल करके, किस प्रकार कौन सा रूल हम लोग लगाएं,
जब क्या है अंश और हर क्या है समान नहीं है। तो कौन सा रूल लगाएं? तो देखो दोस्तों, हम लोग इसमें केयर करिएगा आप, जो आपका बेसिक रूल एलसीएम रूल है ना, एलसीएम रूल हम लोग तभी लगाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं जब आपका जो भिन्नों के अंक क्या है छोटे हों, भिन्नों के अंक क्या है छोटे हों। अगर भिन्नों के अंक छोटे हैं तो आसानी से हम उसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका सिंपल हम लोग भिन्नों के हर वाले अंक छोटे हों, अंक क्या हों छोटे हों, तो एलसीएम रूल क्या है, एलसीएम रूल ठीक है प्रॉपर रहता है, ठीक रहता है, ठीक ना, बेस्ट रहता है, आपका बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि छोटे अंक रहेंगे तो आसानी से क्या हम लोग उसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम छोटा आएगा तो हम लोग को डिवाइड मल्टीप्लाई करने में क्या है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही अगर नंबर्स क्या होंगे बड़े होंगे, हर क्या होंगे बड़े बड़े नंबर होंगे, तो एलसीएम लेने में क्या है समस्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसे दे दे कि 2/5, 3/8 है ना, आपका 1/4 ऐसे कुछ दे दिए नंबर, तो ये नंबर क्या आपस में कुछ छोटे हैं, आसानी से एलसीएम निकल सकता है। अभी यही नंबर आपको क्या है बड़े मिल जाए, अगर कोई दूसरी भिन्न ले लें हम लोग, जैसे 22/27 हो गया, आपने ले लिया 45 आपने 48 ले लिया, ऐसे करके कुछ नंबर ले लिए, तो अभी नंबर बड़े नंबर आ गए, तो इनका एलसीएम लेने में क्या है प्रॉब्लम होगी हम लोग को, इनका एलसीएम लेने में क्या होगी प्रॉब्लम होगी। तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी तो क्या हम एलसीएम रूल से उसको सॉल्व करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, एलसीएम रूल से सॉल्व करना हम लोग नहीं चाहेंगे उसको, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम रूल से नहीं सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करें तब, ठीक है। तब हमें देखना पड़ेगा क्या है बज्र गुणन की तरफ। तो बज्र गुणन में भी आप देखेंगे अगर बड़े नंबर है तो बज्र गुणन करने में भी क्या है प्रॉब्लम होगी हम लोग को, ठीक है। परसेंटेज बज्र गुणन में अगर हम लोग को करना है तो यहाँ पे बड़े नंबर करेंगे तो टाइम लगेगा हम लोग को, तो बज्र गुणन से भी क्या है होंगे बचेंगे हम लोग। बज्र गुणन भी क्या है जो छोटे नंबर होंगे उन्हीं के लिए सूटेबल रहता है, जिनका इजीली हम लोग क्या है जबानी क्या है गुणा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज में बदलना होगा, ठीक है, या फिर दशमलव बदलना होगा। तो दशमलव बदलने के लिए भी क्या है आपको जो छोटे नंबर होंगे उन्हीं को क्या हम आसानी से क्या दशमलव में बदल सकते हैं, या फिर जिनके हर में क्या हो आपके 10, 100, 1000 ऐसे नंबर हो तो उनको क्या है इजीली दशमलव हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे संख्या ऐसे भिन्ने जिनके हर क्या है 10 के गुणांक के रूप में हो, 10 के गुणज के रूप में होती हैं जिनके हर, तो उनको आसानी से क्या हम दशमलव में बदल सकते हैं, और उनको आसानी से क्या है परसेंटेज में भी बदल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन समस्या क्या है कि सवाल को देखते ही हम सीधे एलसीएम पे चले जाएं, सीधे बज्र गुणन पे चले जाएं, ठीक है, या फिर सीधे दशमलव बदल लें, ठीक है, या फिर सीधे परसेंटेज में बदल लें, ठीक है। तो हम लोग का सवाल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का जो टाइम है उसको हम बचाने में क्या है नाकामयाब रहेंगे, थोड़ा सा टाइम हम लोग की क्या होगी वेस्ट होगी। तो हम लोग सवाल को थोड़ा सा सिलेक्टिव मोड में जा करके पहले सेलेक्ट करें कि कौन सा मेथड हम इसमें लगाना उचित रहेगा, ठीक है। तो पहले तो मेथड देख लिया जाए। आइए बज्र गुणन को देखते हैं। बज्र गुणन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आपने बेसिक रूल देखा ही, एलसीएम लेकर कैसे करते हैं। आइए बज्र गुणन को भी समझते हैं। सिंपल यहाँ पे जैसे आपका 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। अभी क्या है अंश और हर में कोई यहाँ पे रिलेशन दिखाई हम लोग को नहीं दे रहा है, ठीक है। अंश और हर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई न अंश बराबर है न हर बराबर है। तो एक तो तरीका छोटे नंबर है तो आप सीधे क्या इनका एलसीएम ले सकते हो। तो इसमें एक तरीका लगा सकते हो क्या एलसीएम रूल लगा सकते हो, एलसीएम रूल से भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसमें छोटे नंबर है तो क्या हम इसको बज्र गुणन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बज्र गुणन भी थोड़ा सा समय बचाएगा आपका। बज्र गुणन में क्या है कि इस वाले हर को इसके अंश से, इस वाले हर को इसके अंश से क्या करते हैं गुणा करते हैं, और गुणनफल देखते हैं। अगर लेफ्ट वाला गुणनफल बड़ा आ रहा है तो आपकी लेफ्ट वाली भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। अगर राइट का मल्टीप्लिकेशन क्या है बड़ा आ रहा है तो राइट वाली भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 6 दूना के 12 होगा, यहाँ पे 3 5 15 होगा, 3 5 15, तो कौन बड़ा है 15 बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5/6 क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि 2/3 आपका छोटा होगा और 5/6 क्या होगा बड़ा होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका बज्र गुणन का तरीका है, इससे आप सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों। सवाल हम लोग को जब देता है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही नंबर 2 ही फ्रैक्शन दिए हों, 2 से अधिक फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, 2 से अधिक फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। जब 2 से अधिक फ्रैक्शन होंगे तो उसमें बज्र गुणन कैसे लगाएंगे? 2 से अधिक फ्रैक्शन होंगे तो बज्र गुणन लगाने में बस ये ध्यान देना है
कि सबसे पहले किन्हीं शुरू से ही लगाइए, 2 लोग का बजट गुणन लगा लीजिए। अगर हमसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, 3 तरीके से पूछेगा क्वेश्चन हम लोग को। या तो आपका जो प्रश्न होगा, प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी भिन्न पूछ सकता है, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका आपसे क्या कर सकता है, आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है। ये 3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से जब क्वेश्चन पूछेगा, अभी फिर इसको देखेंगे, इसको अभी समझ लेते हैं बजट गुणन को। पहले बजट गुणन को अच्छे से समझ लें, तो फिर आगे वाले मेथड में हम लोग देखेंगे। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, या फिर आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका जब कई भिन्न दे देगा, ठीक है, अगर छोटी भिन्न है, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि प्रश्न में कई भिन्न हो एवं भिन्नों के अंक क्या हो, अंक छोटे हों। अंक छोटे होने का मतलब क्या हो गया कि नंबर छोटे हों, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 10 से कम अंक उसमें यूज किए गए हैं, ठीक है, छोटे अंक यूज किए गए हैं, छोटी संख्याओं से विभिन्न बनी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एलसीएम पे ले जाते हैं, एलसीएम रूल पे। क्या ले जाते हैं, एलसीएम रूल पे ले जाएंगे, ठीक है। अब उसमें अगर हम लोग को बज्र गुणन लगाना है तो क्या करेंगे, बज्र गुणन लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है किन्हीं 2 भिन्नों की तुलना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किन्हीं 2 भिन्नों की तुलना करेंगे, और उसमें से जो छोटी भिन्न आएगी उसको छोड़ते जाएंगे। अगर बड़ी भिन्न निकालना है तो जो छोटी आएगी उसको छोड़ देंगे, फिर अगली तीसरी भिन्न ले लेंगे, उन दोनों की तुलना करेंगे, और फिर उसमें जो छोटा जो आएगा उसको छोड़ देंगे, फिर अगला भिन्न को अगले भिन्न से कंपेरिजन करेंगे बजट गुणन द्वारा, और देखेंगे कि जो लास्ट में सबसे बड़ा मिलेगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो बड़ी भिन्न निकालना होगा तो क्या करेंगे, बजट गुणन में छोटी भिन्नों को छोड़ते जाएंगे और अगले भिन्न से क्या है, ट्राई करते जाएंगे। लेकिन अगर हमें छोटी भिन्न निकालना है तो बड़े वाले को छोड़ते जाएंगे और छोटा वाला के साथ क्या करेंगे, कंपेरिजन अन्य भिन्नों की करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो सबसे छोटा आएगा वही क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। आइए एक सवाल पे लगाते हैं, तब ये मेथड समझ में लोग को आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7 आपका 9 हो गया, है ना। ये आपका ऐसे ही मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, 4/7 हो गया, ऐसे ये ले लिया भिन्न हम लोगों ने, ठीक है। अब इन भिन्नों का हम चाहे तो लॉस ले सकते हैं। तो 4 अंक हैं तो लॉस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ले भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अंक हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि 4 भी सम भी है, विषम भी है, भाज्य सभी इसमें अंक आए हुए हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इसका बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेके लगा सकते हैं, बट एलसीएम क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होगी, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए बजट गुणन से लगाना हम लोग को तो कैसे लगाएंगे, पहले इन्हीं दोनों को ले लीजिए, इसका यहाँ पे कीजिए, इसका यहाँ पे कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, हमको सबसे बड़ा निकालना है। तो क्षेत्र की 18 है ना, क्षेत्रीय 18 दिमाग में भी रख सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं हम चाहे तो। क्षेत्रीय की 18 हो गया, 4×5 20 हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये बड़ा हो गया। अब इसका ऐसे कर लीजिए, तो 9×5 45, 9×5 45 और 6×7 42, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का कंपेरिजन कीजिए, तो 7×5 क्या आएगा, 7×5 35 आएगा, और 6×4 क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये वाला क्या हो गया, छोटा हो गया, ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 5/6 क्या आया, सबसे बड़ा आ गया, 5/6 क्या है, सबसे बड़ा आ गया। कितना ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, ठीक है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेके भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप कोई भिन्न लीजिए, पहले कोई फ्रैक्शन ले लीजिए। आपने लिया 5/6 लिया, 3/7 लिया, 8/9 ले लिया, है ना, 11/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो ठीक नहीं है, 4 आप इसको कुछ और कर लो, 4/5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको एलसीएम पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगा सकते हैं। देखिए किससे आसान लगता है आपको, इसका एलसीएम लगाइए पहले। अगर एलसीएम लेने जाएंगे
तो देख रहे हैं इसमें आपका अगर एलसीएम ले रखे देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, 7 है, 9 है, 5 है ना। क्या होगा, 2 से कटेगा 2 3 6, ठीक है, अभी तो कोई कटेगा नहीं, 9 रहेगा, 5 रहेगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 7 रहेगा, 3 3 9, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 5 रहेगा, ठीक है ना। अब तो कोई कटना दिख नहीं रहा आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए कितना बड़ा मल्टीप्लाई आ रहा है, 3 दूना के 6, 7 42, कितना बड़ा आ जाएगा। तो इसका लॉसक एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम जो है बहुत बड़ा आएगा, क्या आएगा, बहुत बड़ा आने वाला है। तो इस एलसीएम रूल को लगाने से कोई फ़ायदा हम लोग को होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एलसीएम रूल नहीं लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम कितना बड़ा आने जा रहा है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि अभी हम लोग को एलसीएम निकालना है, 6 से डिवाइड करना है, फिर जो आएगा उसका फिर क्या है, इस न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो वैल्यू आएगी हम लोग की, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए इसमें हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, देखें तो कि उससे आसानी से होता है कि नहीं होता है। तो पहले क्या करना है, इन दोनों में चेक कर लो, ठीक है ना, बड़ा निकालना हम लोग को, क्या निकालना है, बड़ा निकालना है। तो 7 पचे 35 हुआ, 7 पचे 35, 6 के 18 हुआ, ये बड़ा हो गया, तो छोटा वाला छोड़ दो, बड़ा निकालना है। जब बड़ा निकालना है क्या करेंगे, छोटा वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये बड़ा आया है, ठीक है। अब इसका क्या करिए, इसको इससे कंपेरिजन कीजिए, तो 9 पचे 45 हो गया, और 6 अट्ठे 48 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 9 पचे 45 और 6 अट्ठे 48, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया ना, तो इसको छोड़ दीजिए अब, ठीक है। अब ये बड़ा वाला था, ये बचा हुआ है कंपेरिजन के लिए, तो इसके साथ कंपेरिजन कीजिए अब, तो 8 पाँचे 40 हो गया, और 9 चौका 36 हो गया, कौन बड़ा है, 40 वाला बड़ा है, तो क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें, सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें, 8/9 हो गया, 8/9, तो है ना, बिल्कुल आसान। तो आप इसको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली निकाल सकते हैं। जितना टाइम आप लॉसर निकालने में लेंगे उससे कम टाइम में क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके नंबर्स छोटे हैं तो एलसीएम रूल लगा सकते हैं, बट उसके एलसीएम छोटा आना चाहिए। अगर एलसीएम बड़ा आने लगे तो समझिए कि क्या है, हमें एलसीएम वाला जो तरीका है क्या करेगा, फंसाएगा। तो कहाँ जाएंगे, सीधे वज्र गुणन पे जाएंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन इस पर और लगाते हैं हम लोग वज्र गुणन पे। अभी हम लोग निकालेंगे सबसे छोटी भिन्न, इसमें क्या निकालेंगे, सबसे छोटी भिन्न निकालते हैं हम लोग। एक कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने 4/7, 4/7, 8/13 ले लीजिए, है ना। ऐसे ही आपका 9/11 ले लिया मैंने, ऐसे ही 12 आपने क्या है 12 कुछ थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 12 इसको 13 कर लीजिए, 12/13, ठीक है, ये नंबर ले लिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा निकालना हम लोग को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं चाहे तो इसमें तो देखो सबने क्या है, मैंने अभाज्य संख्या ले लिया है कि एलसीएम निकालने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबके गुणा करेंगे तो भी क्या है, एलसीएम इसका आएगा। तो एलसीएम रूल क्या हो गया, फेल। इसमें हम लोग एलसीएम रूल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें लगाएंगे वज्र गुणन द्वारा ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वज्र गुणन में क्या करना है, बस सिंपल समझ चुके हैं आप, इसका इसमें करिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए। अब की बार क्या निकलना, सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा निकालना है, बड़ा नहीं निकालना है। तो छोटा निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े को छोड़ते चले जाएंगे। अभी बड़ा निकाल रहे थे तो छोटे को छोड़ रहे थे, अब बड़ा निकालना है, अब छोटा निकालना है, क्या करेंगे, बड़े को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आइए 13 चौको 52, है ना, और 7 अट्ठे क्या हो गया 56। तो ये बड़ा है, हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो बड़े वाले को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, बड़े वाले को छोड़ दीजिए। अब इस छोटा वाला ये वाला है, तो इसका इससे देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 चौको 44 हो गया, 11 चौको 44, और 7 9 क्या हो गया 63। तो ये वाला बड़ा निकला, तो ये क्या हो गया, बड़ा छोड़ दीजिए, अभी यही छोटा है। अब इन दोनों में देख लीजिए, तो 13 चौको क्या हो जाएगा 52, आप 12 84, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, छोड़ दीजिए। तो सबसे छोटा क्या निकला हम लोग का 4/7, सबसे छोटा क्या हो गया 4/7 हो गया यहाँ पे। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, सबसे जो है छोटी आपकी भिन्न क्या निकल के आई आपकी 4/7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें बिल्कुल ईजिली आप इसका इस्तेमाल करके सवाल को